गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए विचार, एक नए टॉपिक के साथ। तो इस अपने विचार को आपको समझाने के लिए इस नए टॉपिक को मुझे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था जो बहुत गुस्सा करता था, हमेशा दूसरों पर गुस्सा ही करता रहता था और कभी भी अपनी गलती नहीं मानता था। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपनी गलती का इल्ज़ाम भी दूसरे पर डाल देता था, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, खासकर बेटी पर, क्योंकि उसकी नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। और अगर दूसरों से गलती हो जाए तो भैया पहाड़ सर पे उठा लेता था। बहुत ही आफत आ जाती थी कि मतलब दूसरे कैसे गलती कर सकते हैं, उससे तो कभी गलती होती नहीं थी, उससे गलती हो भी जाती थी तब भी वो कहता था कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अरे मैं उसकी वजह से ऐसा करने लग गया, मैंने उसकी वजह से ऐसा कर दिया। लेकिन जब दूसरों से गलती हो जाती थी तो भैया आफत ही हो जाती थी। आसमान जैसे से मतलब बादल, मतलब सर फट गया, ऐसा ऐसा हो जाता था। तो इसी तरह से करते करते उसका बुढ़ापा भी आया, लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आए। वो अपनी पुरानी आदतों से ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और पहले तो उसकी पत्नी विरोध करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने भी इनसे, मतलब इस एज में क्या हुआ कि जैसे डोमिनेटिंग नेचर का इंसान था, तो पत्नी ने भी हाथ, मतलब सारे हथियार डाल दिए कि भैया अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो बेटी थी वो उसके स्वभाव से बहुत ज़्यादा विद्रोही हो चुकी थी। और मतलब जब वो कुछ कहती थी तब उल्टा उससे को यही जवाब मिलता था कि नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, हम तुमसे बड़े हैं और बड़े लोगों से ऐसे नहीं कहा जाता है, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन तुम कुछ भी नहीं कह सकती हो। तो मतलब ये बात हमेशा उसे गलत लगती थी। और एक दिन उसने क्या किया, घर छोड़ दिया, दोबारा कभी पलट कर देखा भी नहीं वो क्या है, क्या रहे, क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व था कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, उसकी हमेशा तारीफ़ करती। लेकिन बेटे ने भी एक दिन साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो भी उन्हीं के जैसा था। तो अगर आप भी इसी तरह की गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे ना करिए। और अब भी अगर समझ जाएंगे तो आपका जो लास्ट जो एंड है वो अच्छे से कटेगा। और भगवान के साथ सामने भी आपको एक दिन भगवान के पास सबको जाना है, आपका सर अपना मुँह दिखाना है। तो इसीलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कल को आपको ही पछताना पड़े।